सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मार्केट में काफ़ी पैनिक क्रिएट हो रखा है एंड काफ़ी सारे लोग इस टाइम पे न्यूज़ से चिपके हुए हैं और देख रहे हैं लगातार अपडेट कि क्या है और क्या करना चाहिए। उसी पे आज की वीडियो रहने वाली है कि कैसे ट्रेड करते हैं कि अगर यहाँ पर वॉर हो जाती है। देखो, अभी तक वॉर की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, न इंडिया की तरफ से न पाकिस्तान की तरफ से कोई भी वॉर का डिक्लेयर अभी तक हुआ नहीं है। ऐसे सिचुएशन में देखो, एक चीज़ है जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको समझाऊंगा एज अ बिगनर, या आप नए हो अगर, तो काफ़ी कुछ आप इस वीडियो से सीख सकते हो कि कैसे आपको पैनिक नहीं करना है और क्या स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट टू इट। जैसा कि आप देख सकते हो, आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है पिछले एक महीने का, और मार्केट काफ़ी ऊपर जा रही थी स्टार्टिंग में। पिछले महीने अगर आप देखोगे, मई के स्टार्टिंग तक भी 24,600 तक हम गए थे, और वहाँ से फॉल आना शुरू हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान में सिचुएशन टेंस हुई। एंड अभी हम उस लेवल पे आ चुके हैं जो कि आप यहाँ देखोगे 24,000 का जो जोन है, ये एक साइकोलॉजिकल जोन होता है 24,000, जिसको ब्रेक होने पर काफ़ी फॉल आ सकता है। देखो, मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे काम करती है ये आपको समझने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स इंडेक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और आपको बहुत आराम से इससे पता चल जाएगा कि मार्केट में कितना पैनिक है। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ट्रम्प ना टैरिफ की अनाउंसमेंट करने वाला था, उसके पहले अप्रैल के स्टार्टिंग में ही उसने अनाउंस करना था। उस टाइम पे आप देख सकते हो इंडिया विक्स 22, 23, 24, 23 के आसपास पहुंच गया था। अब आज फाइनली उसी लेवल पे वापस से आ चुका है। कई बार पहले भी जब बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे इलेक्शन हुआ था मोदी का, जो अ, लोकसभा का इलेक्शन था, फिर यहाँ पर ट्रम्प का इलेक्शन था, ये बजट का टाइम था, तो जब विक्स में स्पाइक आता है। अब ये इंडिया विक्स होता क्या है ये समझने की ज़रूरत है। ये आपको साल में करीब 4-5 बार ऐसे ऊपर जाता है, लेकिन इस टाइम पे लोग कह रहे हैं कि हर बार आपको कुछ नया रीज़न मिलेगा, तो लोगों को लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इस इंडिया विक्स को भी अगर आप देखोगे ना, तो जिस दिन इंडिया विक्स क्रैश करे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 8 तारीख को इंडिया विक्स क्रैश करना शुरू हो गया। यहाँ भी एक दिन के बाद जब रिजल्ट्स आ गए तो क्रैश हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो जब बजट आ गया तो क्रैश हो गया। यहाँ पर जब मोदी का रिजल्ट आ गया तो क्रैश हो गया। तो हमें वेट करना है इंडिया विक्स के क्रैश होने का। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो चार्ट है ना, ये एक एक दिन का है, एक एक जो कैंडल फॉर्म हो रही है एक एक दिन की। तो आप यहाँ देखो कि कल जो कैंडल बनी वो बहुत बड़ी एक बुलिश कैंडल है। यहाँ पर आज की कैंडल भी बुलिश है। तो बेसिकली क्या होता है ना, आपको वेट करना है कि इसमें कब हमें गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब एक बेयरिश कैंडल, इस तरीके का बड़ा बेयरिश कैंडल मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पर है। यहाँ भी आप देख सकते हो एक बेयरिश कैंडल है। यहाँ पर तो देखो इतना बड़ा पिन बना है। यहाँ भी आप देख सकते हो एक बेयरिश कैंडल है। तो अभी तक तो इसमें कोई ऐसा आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। जब सिचुएशन चेंज होगी, एक बड़ा बेयरिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म होगा। वो ऊपर जाके 26, 27, 28, 30 पे भी हो सकता है। आपको वेट करना है इंडिया विक्स मेल्ट होने का। ये आप छोटे चार्ट पे भी देख सकते हो। अगर आप आर्ली पे इसको देखोगे, आर्ली पे भी आपको दिखेगा लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन मैं डेली इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि डेली में आपको एट द एंड ऑफ द डे अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है। तो जब से आप देख सकते हो कि अटैक हुआ था पहलगाम का, जब से अटैक हुआ है स्टार्टिंग ऑफ दिस, यहाँ पर आपको दिखेगा कि जब से अटैक हुआ तब से जो विक्स है लगातार ऊपर जा रहा है। एंड ये एक चैनल को फॉलो कर रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है। हमें क्या चाहिए कि इसमें क्रैश आए। देखो, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी चीज़ को आपको नापनी है, चाहे निफ्टी हो गया या ये इंडिया विक्स हो गया, उसमें पहले आपको साइन मिलना चाहिए। जैसे कोई भी मार्केट की चार्ट होती है ना, चार्ट रीडिंग इसी तरीके से होते हैं। लगातार अगर कोई चार्ट नए हाई बना रहा है तो उसका स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है।
तो जब तक इंडिया विक्स लगातार नए हाई बना रहा है, एंड आपको बता दूं कि जब इस लेवल को अगर इसने निकाल दिया ऊपर की साइड तो और पैनिक मच सकता है और पैनिक क्रिएट हो सकता है। इंडिया विक्स जब बढ़ता है तो वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ती है और मार्केट में हैवी स्विंग्स आते हैं। मतलब दिन में आपको दिखेगा नहीं, 500-500 पॉइंट्स ऐसे ही ऊपर नीचे हो रही होगी मार्केट। तो हमें इंडिया विक्स कूल ऑफ होने का वेट करना है। एक यहाँ पर एक रिजेक्शन आनी चाहिए, एक रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, बड़ी कैंडल जो पिछले एक दो कैंडल को खा जाए। मैं आपको बताऊं, इंडिया विक्स गिरता है ना तो मार्केट एक दिन में नहीं चलनी शुरू होती, मार्केट एक दो दिन रेंज में फंसती है, एक बेस बनाती है, तब इंडिया विक्स गिरता है। और जैसे मान लो मार्केट लगातार नीचे की साइड गिर रही है, निफ्टी गिर रही है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जैसे आज भी आप देखो तो एक बेस फॉर्म हुआ, आज मार्केट ज़्यादा नीचे गिरी नहीं है लेकिन इंडिया विक्स नहीं गिरा है। तो मंडे को अगर इंडिया विक्स गिरता है, वो मैं अभी आपको निफ्टी को दिखाऊंगा। पहले चीज़ आप ये समझो कि कोई भी मार्केट है या कोई भी स्टॉक है वो या तो लगातार नए हाई बना रहा होता है इस तरीके से वेव्स में, या फिर लगातार नए लो बना रहा होता है इस तरीके से, नए लो बना रहा होता है। तो इसके अगर आप नीचे से इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर दोगे तो एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो जाता है, और इसके अगर ऊपर के हाइस को ज्वाइन कर दोगे तो एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो जाएगा कि ये बुलिश ट्रेंड है और ये बेरिश ट्रेंड है। अब होता क्या है, निफ्टी या स्टॉक मार्केट और इंडिया विक्स इन्वर्सली चलते हैं। मतलब अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट के क्रैश होने के चांसेस रहेंगे। हमें वेट करना है कि इंडिया विक्स का स्ट्रक्चर कहाँ पर जाकर ब्रेक होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आने के बाद मार्केट में एक क्रैश आता है इंडिया विक्स में, और इंडिया विक्स जिस दिन क्रैश होगा तब हमें क्या करना है, यहीं से हमारी स्ट्रैटेजी स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको खोलना है निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी के चार्ट में आपको डेली पे अभी आपको दिख रहा होगा कि एक मार्केट एक जोन में आकर और स्टक हो रखा है। इसको आप अगर इंट्राडे भी देखोगे, 15 मिनट के चार्ट पे भी देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि आज का ही अगर हम देख लें तो देखो आज भी मार्केट गिरी नहीं ज़्यादा, और जहां कल की, ये कल का लो था, ठीक है, एंड ज़्यादा नीचे गैप डाउन हुई नहीं। 24,160 का आपका लो था, और सिर्फ आप देखो 200 पॉइंट ही नीचे खुली थी, और खुलते ही इसमें बाइंग आ गई और पूरे दिन रेंज में स्टक हो गई। मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ से मार्केट अब यहाँ पर क्लोजिंग हो गई है और ये हमारा लो हो गया है 23,960, मैं जो फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉक्स और निफ्टी दोनों में। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, दो चीज़ें होती हैं या तीन चीज़ें मान लो। पहली चीज़ ये होगी कि मार्केट मंडे को गैप अप होती है, कोई न्यूज़ आ जाती है, अमेरिका कुछ अनाउंसमेंट करता है कि हम इंडिया पाकिस्तान में अटैक नहीं होने देंगे, या पाकिस्तान बोलता है कि हम सॉल्व करने के लिए तैयार है, या इंडिया थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंस लेता है, या कुछ भी, या फिर अग्रेसिव हो जाती है, ठीक है, या कुछ नहीं होता है, वेट एंड वॉच होता है कि फ्लैट ओपन होती है। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो फ्लैट होगा, या गैप अप होगा, या गैप डाउन होगा। पहली चीज़ आप ये समझ लो। इन केस अगर गैप अप हो जाता है तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो इंडिया विक्स है, जो कि लगातार ऊपर जाकर 22 पे चला गया है, वो क्रैश हो रहा है पहले 15 मिनट या नहीं। अगर पहले 15 मिनट में इंडिया विक्स क्रैश हो रहा है तो मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, मैं बाई करता हूँ पिछले डे का जो लो है, या जैसे ये पिछले डे का हाई है, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के मैं बाई करता हूँ, और फिर आप उसको होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉक्स को कैसे बाई करना है वो मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया, आप जाकर देख सकते हो। निफ्टी में मैं अभी बता रहा हूँ इस तरीके से। आपको सबसे पहले ये देखना है कि मान लो अगर फ्लैट ओपन होती है और हमारा अगला जो रेजिस्टेंस है वो है 24,160, ये वाला जो जोन है जहां आज का हाई है, ये हमें नोट कर लेना है। आप अभी भी नोट कर सकते हो या आपको मार्क कर लेना चार्ट में, ठीक है। ये वो लेवल हो गया। इसके नीचे अगर मार्केट खुलती है और उसके बाद हाईज बनाते हुए यहाँ पर आकर तो एक बड़ी बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, याद रखना, एक बड़ी बुलिश कैंडल बननी चाहिए यहाँ पर, या फिर बैक टू बैक दो कैंडल्स इस तरीके की बन जाए,
तो मैं इसमें एंटर करता हूँ, जो लास्ट स्विंग लो है उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा सिचुएशन अगर हो गया कि गैप अप हो गई तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे आने का वेट करता हूँ और फिर इसमें बाई करता हूँ, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के। लेकिन अगर गैप डाउन होती है मार्केट, अगर गैप डाउन हो जाए 23,960 के नीचे भी मार्केट खुलती है और इंडिया विक्स जो है वो क्रैश हो रहा है, इंडिया विक्स गिर रहा है, तो फिर मैं इस रेजिस्टेंस पे वेट करूंगा, यहाँ पर बुलिश कैंडल फॉर्म होने का वेट करता हूँ, यहाँ पर मैं एंट्री करता हूँ। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है निफ्टी पे। स्टॉक्स के लिए मैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स का एक फ़िल्टर होता है जो investing.com पे आपको मिल जाएगा, उसमें मैं देखता हूँ अगर निफ्टी पहले 15-20 मिनट में लगातार ऊपर जा रहा है, नए हाइज बना रहा है पहले 15-20 मिनट में, तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में जो टॉप ट्रेंडिंग होते हैं उनका मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ, और उसके बाद जब वहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है वहाँ पर फिर मैं एंट्री करता हूँ। कई मैंने इस पर वीडियोस बना रखी है, आप जाके इसको देख लेते हैं। तो ऑल इन ऑल समरी ये है स्टोरी की, आज की वीडियो का क्रक्स ये है, समरी है कि आपको वेट करना है, जो इंडिया विक्स लगातार ऊपर जा रहा है उसमें क्रैश का वेट करो कि किस दिन उसमें क्रैश आ रहा है। इंडिया विक्स को क्रैश आने करने दो, तब हमें उसमें एंट्री करनी है। जब तक इंडिया विक्स नहीं गिरेगा, लगातार अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, जैसे अभी 20, 21, 22, 23, 24 पे चला गया, अब अगर लगातार ऊपर जा रहा है तो फिर आप उसमें अभी भी साइडवेज रह सकते हो, और इसमें आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो निफ्टी शॉर्ट करो जो कि मैं करता हूँ, अगर मार्केट इसके नीचे खुलती है 10 मिनट 15 मिनट वेट करो, और अगर फिर ब्रेकडाउन होती है तो निफ्टी को शॉर्ट करो या पुट बाई कर लो। बट ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।